तो अगर यार इंडियन फुटबॉल की अगर रीसेंट टाइम्स की हम बात करें ना, तो एक्चुअली में वो डिसअपॉइंटिंग तो है ही, बट उसके साथ साथ कहीं ना कहीं हद तक वो एम्बैरसिंग भी है। चाहे हम यहाँ पे प्रफुल्ल पटेल के इस पूरी कंट्रोवर्सी की बात करें, जो कि आई थिंक आज की पूरी स्टोरी की बैकबोन होने वाली है, चाहे हम उसके बाद बात करें कैसे हमारी इंडियन फुटबॉल वुमेन्स की टीम इतना दूर रह गई हिस्ट्री बनाने से, जब यहाँ पर खुद ही अपने ही कंट्री में टूर्नामेंट में हमारे कोविड आउटब्रेक हो गया और उसके चलते इंडियन फुटबॉल टीम को बाहर होना पड़ा। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ पर कैसे इंडियन फुटबॉल को जो बजट होता है वो यहाँ पर मेजॉरिटी तक काट दिए गए। क्यों? क्योंकि हमारा फुटबॉल यहाँ पर रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो पैसे कटते हुए दिख रहे हैं हमारे पे यहाँ पे। ऊपर से इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत हद तक थू हो रही है। लेकिन एक्चुअली में अगर आज की इस बात करें तो मेरे को लगता है ना कि ये जो सारी स्टोरीज है ना, बिल्डअप है, ये बिल्डअप है एक पीक की, और वो पीक मेरे को लगता है कि सूनर रादर देन लेटर हमको दिखने वाला है। और वो ये हो सकता है कि इंडियन फुटबॉल को यहाँ पर फीफा शायद से बैन कर सकती है। भाई इससे ज़्यादा डिजास्टर्स चीज़ और क्या हो सकती है। अब देखो यार, इस पूरी स्टोरी की अगर हम शुरुआत की बात करें ना, तो ये कहानी स्टार्ट होती है प्रफुल्ल पटेल के प्रेसिडेंशियल रिजीम से। अब अगर प्रफुल्ल पटेल की हम बात करें ना, तो यार वो 12 साल तक टेन्योर में रहे, लेकिन उनका टेन्योर खत्म होने के बाद भी वो ऑफिस में बने रहे। अब यहाँ पर दो चीज़ें पेंडिंग हो रही थी। एक तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का एक दिक्कत आ रही थी, और दूसरी चीज़ यहाँ पर इलेक्शन का कोई अता पता नहीं था। लेकिन एक्चुअली में इस स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब हमारे इंडिया का जो एपेक्स कोर्ट है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को खुद अपने हाथ में लेता है और यहाँ पर बहुत तगड़े तरीके से AIFF को क्रिटिसाइज करता है। और इसी के साथ वो एक्चुअली में इंस्ट्रक्ट करता है, एक COA बनाता है यानी कि कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, और उनको यहाँ पर वो इंस्ट्रक्ट करता है कि अब से लेके जब तक नया प्रेसिडेंट यहाँ पर अपॉइंट नहीं होता ना, यहाँ पर वो ही AIFF के सारे ऑपरेशंस और सारे काम को संभालने वाले हैं। जिसपे उस टाइम पे सब चीज एग्री भी हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हमारी स्टोरी से यार 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं। लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फुटबॉल की बात करें, जनरली स्पोर्ट्स की हम बात करें ना, तो इंडिया में उसकी पॉपुलैरिटी की जो पोटेंशियल है ना, वो एक्सपोनेंशियल पावर पे जा सकती है। और पोटेंशियल यहाँ पर मेरे को लगता है कि रुकने का नाम नहीं लेगा। एंड डेफिनेटली जब पॉपुलैरिटी ऊपर जाएगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें या फिर आपके फोड़ने की चांसेस की बात करें ना, तो वो भी ऊपर बढ़ेंगे। एंड ऐसे में लेट मी सजेस्ट यू वेरी इंपॉर्टेंट बुक स्पोर्ट्स मैनेजमेंट पे, जो कि आप बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे पढ़ सकते हो, ओनली ऑन कुकू FM प्लेटफॉर्म। अब कुकू FM यार इंडिया का लीडिंग ऑडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको 4000 से ज़्यादा ऑडिबल बुक्स मिल सकती हैं, और वो भी बहुत अफोर्डेबल रेट पे। मतलब इतना तो यार आई थिंक मेरे को लगता है कि हम एक टाइम के बाहर के खाने पे या फिर एक टाइम की मूवी पे खर्च करते थे, जितना हम यहाँ पर 1 साल के लिए खर्च कर सकते हैं। और उसके ऊपर भी अगर आप मेरे दिए गए कोड पे अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपको एडिशनल 50% ऑफ मिलने वाला है। भाई आई थिंक दिस इज अ स्टील डील। तो डेफिनेटली यार डू मेक श्योर टू चेक इट आउट ओनली ऑन कुकू FM प्लेटफॉर्म। लेकिन वापस आते हैं यार हमारी आज की स्टोरी पे। अब जहां हमारे ये जो मतलब होता है ना, घर की बात घर में रहती है। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इन्वॉल्व है, यहाँ पर AIFF इन्वॉल्व है, यहाँ पर बड़ी पर्सनालिटीज इन्वॉल्व है, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री यहाँ पर इन्वॉल्व है। लेकिन एक्चुअली में AFC की बात करें और फीफा की बात करें तो वो बाहर से ना ऑब्जर्व कर रहे थे चीज़ों को। वो सोच रहे थे कि इस पर डिसीजन कब बनाया जाए। और एक्चुअली में तब यहाँ पर डिसाइड होता है कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम न्यू दिल्ली जाते हैं, वहाँ पर 3 दिन का टूर करते हैं और तब डिसाइड करते हैं कि हमको इंडियन फुटबॉल यानी कि AIFF पे बैन लगाना है या नहीं लगाना। अब यहाँ पर अगर हम स्टेट एसोसिएशन की बात करें तो उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं 7 मेंबर, उनमें से एक मेंबर जो कि दिल्ली बोर्ड के प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पर अपने इंटरव्यू में ये बताते हैं कि एक्चुअली में जब मीटिंग हो रही थी ना, तो टेबल पे जब बैठे हुए थे तो हमने यहाँ पर उनको कन्विंस किया था, फीफा और AFC के डेलीगेशन को, कि हम और COA यानी कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ पर 3 मेंबर्स बनते हैं। सुप्रीम कोर्ट 3 पैनलिस्ट का कमिटी बनाता है, जहाँ पर हमारे इलेक्शन कमिश्नर थे, यहाँ पर हमारे एक्स सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और हमारे फॉर्मर इंडियन कैप्टन भास्कर गांगुली जी थे। तो इनकी यहाँ पर कमिटी बनती है, और वो यहाँ कहते हैं कि COA और स्टेट एसोसिएशन एक साथ काम करेगा, और वो फीफा को प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हारे दिए गए गाइडलाइन और तुम्हारे दिए गए टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हम सारी चीज़ों को सॉल्व करते हैं। और इसी के चलते उस मीटिंग में यहाँ पर फीफा ने ये डिसाइड किया कि ठीक है, इनको अभी टाइम दे देते हैं, और एक डेडलाइन सेट कर दी कि ठीक है चलो अभी बैन नहीं करते, एक डेडलाइन सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर ऊपर से देख के लगा कि ठीक है चलो, मतलब सारी पार्टीज एक साथ काम करने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में है नहीं। लेकिन एक्चुअली में अगर फास्ट फॉरवर्ड करें आज की डेट को, तो चीज़ें ना बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज के टाइम पे 2 सेपरेट पिटिशन या फिर आप कह सकते हैं काउंटर आर्ग्यूमेंट आया है, जो कि ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूट किया गया है बाय COA। और यहाँ पर स्टेट एसोसिएशन है, और एक्चुअली में यहाँ पर है FDSL यानी कि फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड। और यहाँ पर पता है सबसे बड़ी लड़ाई है ना, वो एक्चुअली में इस चीज़ की है कि इंडिया में ना टॉप टियर फुटबॉल कंपटीशन होना क्या चाहिए, कि ISL होना चाहिए या फिर I लीग होना चाहिए।
अब देखो, अगर सबसे पहले रिकमेंडेशन की बात करें तो फीफा यहाँ पर ये रिकमेंड करता है कि आपका जो भी टॉप टियर फुटबॉल हो ना, जो भी कंपटीशन हो, आपका रेलीगेशन और प्रमोशन का सिस्टम होना चाहिए। वहीं अगर सीओए के ड्राफ्ट की बात करें तो उन्होंने यहाँ पर क्लियरली लिख रखा है कि अगर रेलीगेशन और प्रमोशन तुमको करना है तो उसका एक ही तरीका होता है कि आपका जो कंपटीशन होता है ना, जो टॉप टियर फुटबॉल कंपटीशन होता है, वो डायरेक्टली ऑर्गेनाइज, मैनेज और सारा टॉप टू बॉटम काम ना आपका एआईएफएफ करना चाहिए। अब आप कहोगे कि ठीक है भाई, आईएसएल जो कि हमारा हमेशा से टॉप टियर फुटबॉल कंपटीशन रहा है वो तो एआईएफ संभालता है, बट ऐसा एक्चुअली में है नहीं। अगर इस पूरे सेट ऑफ कंडीशंस की बात करें तो एआईएफएफ ओरिजिनली डायरेक्टली ऑर्गेनाइज नहीं करता और मैनेज नहीं करता, बल्कि यहाँ पर खेल आता है एफएसडीएल प्राइवेट कंपनीज का। अब यहीं पर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आई लीग वो कंपटीशन है जिसको टोटली फ्रॉम 0 to 100 सारा का सारा यहाँ पर एआईएफएफ मैनेज करता है, और इसलिए यहाँ पर वो इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि एक काम करते हैं, आई लीग को एक टॉप टियर फुटबॉल कंपटीशन बना देते हैं इंडिया का। अब यहाँ पर काउंटर एग्रीमेंट आता है एफएसडीएल का। वो यहाँ पर ये चीज़ कहते हैं कि देखो सर, सीधी बात है, ये तो बिल्कुल ही उल्लंघन है हमारे फंडामेंटल क्लॉज का जो हमने एग्रीमेंट साइन किया था 2010 में। यहाँ पर एआईएफएफ में और यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के बीच में एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, इसको नाम दिया मास्टर राइट एग्रीमेंट। और इसके चलते यहाँ पर एआईएफएफ काफ़ी सारी पावर्स, किसी भी कंपटीशन जो भी फुटबॉल में फुटबॉल कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगा इंडिया में, उसकी आधी से ज़्यादा पावर यहाँ पर वो उस प्राइवेट कंपनीज को दे दी जाएंगी। और यहाँ पर ये 15 साल के लिए कर दिया गया कि जो भी कंपटीशन वो ऑर्गेनाइज करेंगे उसको टॉप टियर हम मान लेंगे। तो 2014 में जब आईएसएल को हमने अडॉप्ट किया, आईएसएल को यहाँ पर इनॉग्रेट किया, तो 2019 में उसको टॉप टियर फुटबॉल का जो लाइसेंस था वो भी अप्रूव कर दिया गया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एआईएफएफ को 55 करोड़ रुपए देते हैं हर साल के इस पूरे कंपटीशन को ऑर्गेनाइज, मैनेज और सारा इसका टॉप टू बॉटम देखने का। तो ये इस समय की टोटल कंफ्यूजन बनी हुई है कि आई लीग को या आईएसएल को किसको टॉप टियर फुटबॉल कंपटीशन बनाना पड़ेगा, और इसकी डेडलाइन सेट है 31 जुलाई तक, और उसके ऊपर से कोई प्रेसिडेंट नहीं है। तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं यहाँ पर 15 सितंबर इज द डेट कि आपको उससे पहले तो अपना जो नया प्रेसिडेंट है ना वो तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो जो इमिनेंट जो डिजास्टर हम यहाँ पर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। और इंडियन फुटबॉल यानी कि AKA ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को यहाँ पर फीफा बैन मिल सकता है। इसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन जो है वो सिंपल है। आई थिंक फाइनली इंडियन फुटबॉल की बात करें या जनरल फुटबॉल की बात करें, इंडिया मासेस में अब भाई बहुत अच्छे से पेनिट्रेट हो रहा है, और इसकी जो पॉपुलैरिटी है, इसकी जो नॉलेज है, इसके लिए जो एक्साइटमेंट है, जो इसके लिए क्यूरियोसिटी है, वो फाइनली हमको विजिबल होते हुए दिख रही है। और ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे जब लोग इतने ज़्यादा जागरूक हैं, जब लोग इतने ज़्यादा, मेरे को लगता है कि इतने ज़्यादा उत्सुक है कि कुछ तो हो, कुछ तो डेवलपमेंट हो, ऐसे में अगर इंडियन फुटबॉल पे बैन लग गया ना, ऐसे में अगर फीफा का वो बैकिंग, फीफा के वो प्लेटफॉर्म से अगर हमारा एक्सेस हट गया ना, तो हमने जो 5-10 साल में पिछली बार करा है ना, सारी मेहनत, इस पूरा इंडियन फुटबॉल फैन बेस, हम क्रिएटर्स की बात करें, उन सारे लोगों की बात करें जो बैक स्टेज वो काम करते हैं, उन सारे प्लेयर्स की बात करें जो इंडियन फुटबॉल को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, वो सारा का सारा धरा का धरा रह जाएगा। एंड दिस इज डिजास्टर फॉर द इंडियन फुटबॉल। और यहीं पर ही अगर हम दिल्ली बोर्ड के प्रेसिडेंट की बात करें तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर किसी को भी अपना स्वार्थ, अपने सेल्फिशनेस को साइड में रख के सबको एक साथ आना पड़ेगा। और एक्चुअली में यहाँ पर एक ऐसा डिसीजन जो कि किसी को फेवर ना करे, सिर्फ इंडियन फुटबॉल को फेवर करे, वो यहाँ पर बनना पड़ेगा।